नमस्कार, मैं इंडिया आजकल से सुनील कुमार। ये छत्तीसगढ़ अखबार का यूट्यूब चैनल है। इसके स्टूडियो से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज देश भर में सीबीएसई जो बोर्ड है, जो इम्तिहान लेता है स्कूलों का, उसके 20 स्कूलों की मान्यता ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि ये डमी स्कूल थे। डमी ऐसे थे कि वो किसी न किसी कोचिंग सेंटर में जो लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया सालाना फीस देकर जो कोचिंग लेते हैं बच्चे, वहाँ पर आगे के इम्तिहान के लिए आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग संस्थानों में जाने के लिए जो दाखिला इम्तिहान की तैयारी करते हैं। स्कूल की पढ़ाई से क्या लेना देना है, इम्तिहान का तैयारी करो। शिक्षा व्यवस्था वैसे भी खत्म हो चुकी है इस देश में। शिक्षा व्यवस्था इतने गरीब बच्चों के लिए रह गई है जिनके पास कोचिंग सेंटर का महंगा पैसा नहीं है। ऐसे 20 स्कूलों की मान्यता देश भर में खत्म कर दी गई है, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ के भी दोनों राजधानी रायपुर के हैं, जहां सरकार के बड़े बड़े अफसर बसते हैं। जहां कोई छोटा सा किसी गरीब का चलाया हुआ जा रहा है स्कूल हो, तो वहां पे झपट पड़ते हैं गिद्धों की तरह, उससे वसूली कर लेते हैं, उगाही कर लेते हैं। ये बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े, इनसे महीना बंधा हुआ होगा सरकार के लोगों का। ये डमी स्कूल चल रहे हैं, सरकार में किसी को नहीं पता रहता, सरकार अपनी आंखें फेर लेती है इनकी तरफ से। अब डमी स्कूल क्या होते हैं? जिन बच्चों को दिन भर कोचिंग सेंटर में पढ़ना है, लाखों रुपए फीस एक एक बच्चे से मिलती है कोचिंग सेंटर को, तो वो कोचिंग सेंटर इनको स्कूल से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम इंतज़ाम कर देंगे हाजिरी का, हम इंतज़ाम कर देंगे उनके परीक्षा में बैठने का, फर्जी हाजिरी परीक्षा में ऐसे ही बिठा देंगे, पास करवाने का भी इनका जुगाड़ ज़रूर होगा। सामूहिक नकल कर, जो डमी स्कूल है, जो फर्जी अटेंडेंस दे रहा है, वो सामूहिक नकल भी करवाता होगा, तय मान के चलिए। पर्चे को खोल लेते होंगे, बच्चों को बतला देते होंगे, टीचर डिक्टेट कर देते होंगे, तय मान लीजिए। बेईमान केवल एक मामले में बेईमान नहीं रहते, वो दूसरे मामलों में भी बेईमान रहते हैं। एक पुरानी कहावत है, खोटा सिक्का एक तरफ से खोटा नहीं होता, दोनों तरफ से खोटा होता है। तो ऐसे स्कूल जो फर्जी अटेंडेंस दे रहे हैं, डमी स्कूल हैं, बच्चों का फर्जी अटेंडेंस दिला रहे हैं ताकि वो कोचिंग सेंटर पे पूरा ध्यान दे सके, वहाँ खूब सारा पैसा दे सके। कोचिंग सेंटर और स्कूल मिले जुले चलते हैं। ऐसे 2 स्कूल यहाँ के, उनकी मान्यता खत्म की गई है। अब कहने के लिए छत्तीसगढ़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, कुछ हो रहा है, मुझको तो नहीं मालूम है क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पूरे देश में ये बहस भी चल रही है कि कोचिंग सेंटर्स का क्या किया जाए, कोचिंग सेंटर बंद किए जाएं, कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने की ताकत रखने वाले लोग अपने बच्चों को दूसरे गरीब बच्चों के साथ किसी भी मुकाबले में एक बेहतर पोजीशन पे ले जा के बिठा देते हैं, उनको अधिक ताकतवर बना देते हैं। आगे के बड़े कॉलेजों में, बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले की सारी संभावनाएं असमानता पर आधारित हो जाती हैं। गरीब बच्चों के लिए वो संभावनाएं तकरीबन खत्म हो जाती हैं, अमीर बच्चों के लिए वो संभावनाएं कायम रहती हैं। वहाँ पर कोचिंग के बच्चे दूसरे कोचिंग के बच्चों से आपस में मुकाबला करते हैं और दाखिला पाते हैं। इस देश में समानता की धारणा, समानता के अवसर जितना कोचिंग सेंटरों की वजह से खत्म हो रहे हैं, उतना और किसी वजह से नहीं हो रहे होंगे। टैक्स के ढांचे की वजह से हो रहे होंगे। जो सबसे खरबपति लोग हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगता है, गरीब पर ज़्यादा टैक्स लगता है, उसकी वजह से भी हो रहे होंगे। लेकिन समानता खत्म करने में कोचिंग सेंटर की व्यवस्था एक सबसे बड़ी व्यवस्था है। सरकार के सामने बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने, जिनके सामाजिक सरोकार हैं, उन्होंने बार बार कहा है
कि कोचिंग का ये इंतज़ाम खत्म किया जाए, तभी जाकर स्कूलों में बच्चे पढ़ाई करेंगे। जो मौका मिलना है पढ़ाई के आधार पर मिले। अरे पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक हर साल के जो उनके औसत नंबर हैं उनको निकाल के एक औसत निकाल लिया जाए, उसको मान लिया जाए। जब कभी भी आप कोचिंग की व्यवस्था लागू करते हैं तो बच्चों की मूल पढ़ाई जो है, जो बुनियादी तालीम, बुनियादी पढ़ाई जो है, कोर्स जो है, वो खत्म हो जाते हैं। वो कोई मायने नहीं रखते। आपने 12वीं के इम्तिहान में कितने नंबर पाए, इसका महत्व हमारे अखबार के पिछले हफ्ते के जो अंक हैं उतना ही है। रद्दी जितना किलो के भाव में तौल के आप बेच दीजिए, 12वीं में आपको कितने नंबर मिले थे, तो आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। सब कुछ जो है, दाखिला इम्तिहान, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कहीं जेईई हो रहा है, कहीं आईआईटी एंट्रेंस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, 100 तरह के, कहीं मेडिकल एंट्रेंस हो रहा है, आईआईएम के एंट्रेंस हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो रहे हैं, केंद्र सरकार का अलग हो रहा है, कई जगह कई इम्तिहान मिला के हो रहे हैं, कई जगह कई विश्वविद्यालय अपने खुद के ले रहे हैं, कई केंद्रीय विश्वविद्यालय सामूहिक इम्तिहान को नहीं मानते, वो अपना खुद लेते हैं। कई तरह के इम्तिहान हैं, सारे के सारे दाखिला इम्तिहान हैं, पढ़ाई इम्तिहान नहीं है कोई। यही वजह होती है कि स्कूल में पढ़ाई पूरी नहीं होती, कोचिंग सेंटर की मेहरबानी से आईआईटी चले जाते हैं, खुदकुशी की नौबत आ जाती है बच्चों के। मेरी हमदर्दी है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ कोचिंग के आधार पर दाखिला मिल जाता है, कोचिंग सेंटर आईआईटी के कोर्स को नहीं पढ़ाते हैं। दाखिला इम्तिहान को क्रैक करना कहते हैं, क्रैक करना, उसको तोड़ के घुसना उसमें। आईआईटी एंट्रेंस क्रैक करना, ये भाषा है। तो आपको केवल दाखिला इम्तिहान की तैयारी कराते हैं आखिरी के 2 साल 3 साल, और पढ़ाई उसके लिए डमी स्कूल है, बिना पढ़े हाजिरी देने के लिए, इम्तिहान दिलवाने के लिए, शायद सामूहिक नकल भी करवाने के लिए। नतीजा ये होता है कि जो बच्चे स्कूल के आखिरी के 2 साल 3 साल पढ़े नहीं रहते, जो बच्चे केवल एक दाखिला इम्तिहान की तैयारी किए रहते हैं, वो जब जाते हैं, दाखिला तो हो गया, लेकिन जब आईआईटी की पढ़ाई शुरू होती है तो वो होश उड़ा देती है। उसके बाद क्या होता है आपको मालूम है? मैं आंकड़े पढ़ रहा था अभी, पिछले साल कोटा में 26 बच्चों ने खुदकुशी की थी। इस साल अभी तक वो आंकड़ा काफ़ी कुछ पहुंच चुका है, अभी तक ही। अभी मार्च चल रहा है, 4 दिन 5 दिन पहले मैंने शायद हिंदू के पॉडकास्ट पे सुना था, इसको नाम बतलाना चाहिए मुझको। 20 तारीख के पहले पहले, 20 मार्च के पहले पहले ये आंकड़ा काफ़ी कुछ पहुंच चुका है। तो ये सोच के देखिए ज़रा, आप अपने बच्चों को एक डमी स्कूल में दाखिला तो दिला दे रहे हैं कोचिंग सेंटर की मेहरबानी से, और डमी स्कूल चलाने वालों के जुर्म से। ये जुर्म है, कोचिंग सेंटर और डमी स्कूल का मिला जुला जुर्म है। लेकिन आप अपने बच्चे को जो तैयारी करवा रहे हैं वो महज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है। 10वीं 11वीं 12वीं में उनको जो पढ़ाई करनी थी वो तो स्कूल गए नहीं, डमी स्कूल है, जाना ही नहीं है। इम्तिहान पास करने लायक थोड़ी बहुत तैयारी, थोड़ी बहुत नकल, कुछ पेपर आउट होता होगा, आपको पास करा दिया। इसी पे कोचिंग सेंटर का कारोबार टिका हुआ है। मैं आपको बतलाता हूँ, मेरे सामने कैमरे के पीछे मेरे जो सहयोगी हैं, ये अपनी बच्ची को लेके गए रायपुर के एक बड़े कोचिंग सेंटर में। उन्होंने ये सब्जेक्ट मुझको सुझाया, इसके ऊपर मुझको बोलना चाहिए। वो अपनी बच्ची को लेके गए रायपुर के कोचिंग सेंटर में, तो उनको कहा गया इतना लाख रुपया यहाँ की फीस है साल भर की। तो इन्होंने कहा कि 10 से 5 वो लड़की यहाँ पे पढ़ेगी तो स्कूल कैसे जाएगी?
तो रायपुर के नामी गिरामी कोचिंग सेंटर ने कहा उसका इंतजाम हम कर देंगे, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डमी स्कूल है, वहाँ से उसका अटेंडेंस हो जाएगा, वो एग्ज़ाम दे देगी। मैं नाम नहीं बतला रहा हूँ, मेरे सामने ही खड़े हुए हैं कैमरे के पीछे। ये खुद कोचिंग सेंटर से सुन के आए, हक्का बक्का रह गए, वापस आ गए। न इनके पास उतना पैसा था, न इनके पास शायद ऐसा फर्जीवाड़ा करने की हसरत थी। आप कहाँ ले जाके छोड़ रहे हैं अपने बच्चों को? आप एक ऐसे कॉलेज में उनको दाखिला दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस कॉलेज के पहले के 2-3 साल की पढ़ाई भी उनकी ठीक से नहीं हुई है। वो अगर खुदकुशी नहीं भी करेंगे तो वो लगातार डिप्रेशन के शिकार रहेंगे, हीन भावना के शिकार रहेंगे, वो तरह तरह के अपराध बोध से घिरे रहेंगे कि वो बिना पढ़े यहाँ आ गए हैं और यहाँ की पढ़ाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी नौबत रहेगी। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? और मुझको लगता है कि जो डमी कॉलेज पाए हैं सीबीएसई ने, सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा सा बोर्ड है, राष्ट्रीय स्तर पर इम्तिहान लेता है, इसका सिलेबस रहता है। इन्होंने 2 बड़े बड़े द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल और विकान स्कूल, वाइकान या विकान जो भी है, ऐसे 2 स्कूल रायपुर शहर में पाए हैं। पूरे देश में 20 स्कूल पाए हैं ऐसे। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, पूरे देश में 20, छत्तीसगढ़ में 2, 10% डमी स्कूल की उपलब्धि इस राज्य की राजधानी के नाम पे लिखी गई है। और नाम देखिए, बड़ा सुंदर नाम है, द्रोणाचार्य। मेरी जानकारी बहुत ही कम है इतिहास और उसके पहले की पौराणिक कहानियों की। द्रोणाचार्य कोई गुरु हुआ करते थे शायद। ये द्रोणाचार्य वही थे क्या? मैं गलत हूं तो मुझको बतला दीजिएगा टिप्पणी में। एकलव्य का अंगूठा वगैरह उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांग लिया था ताकि उनका पसंदीदा कोई दूसरा शिष्य जो है वो बेहतर धनुषधारी बन सके, बेहतर निशानेबाज बन सके। शायद वही थे द्रोणाचार्य, अगर मुझको याद पड़ रहा है तो जो द्रोणाचार्य का ये हाल था कि अपने ज़्यादा काबिल शिष्य जो कि देख देख के सीखा था शायद, उसका अंगूठा मांग लिया ताकि निशाना न लगा सके। ऐसी कहानी है, मैं नहीं जानता। द्रोणाचार्य के कोई वंशज होंगे यहाँ तो कोई नोटिस वगैरह न भेजे मुझको। तो ऐसे नामी गिरामी व्यक्ति के नाम पे जो स्कूल चल रही है, और डमी स्कूल, फर्जी स्कूल, मान्यता रद्द हो गई। क्या क्या नहीं करवा रहे होंगे वहाँ पे। तो आप ये सोचिए, अपने बच्चों को आप कहाँ पे झोंक रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या घुसाना चाहते हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में? क्या करना चाहते हैं आप? उनका दाखिला एक ऐसी जगह करवा देना चाहते हैं जहाँ पढ़ाई के लायक वो रहेंगे ही नहीं। मैं आपको बतलाता हूँ मेरा खुद का किस्सा। मैं म्यूनिसिपल के स्कूल में पढ़ा हूँ 11वीं तक। कुछ पढ़ाई भी कमज़ोर थी हमारे स्कूल की, कुछ मैं और ज़्यादा कमज़ोर था। कॉलेज गया तो फेल होना शुरू हो गया। मैं उस पढ़ाई के लायक नहीं था। कुछ स्कूल कमज़ोर थी, कुछ मैं और एक्स्ट्रा कमज़ोर था। फेल हो गया वहाँ जाकर। उस समय इतनी परवाह नहीं थी कि फेल होने पे खुदकुशी कर लूँ। मैं तो बच गया, आपके सामने हूँ आज। आज भी मैं नहीं चाहता कि फेल होने वाले कोई भी बच्चे खुदकुशी करें। अधिकतर बच्चे अपनी गलतियों के बिना फेल होते हैं, कहीं माँ बाप के दबाव में, कहीं कोचिंग सेंटर के दबाव में, कहीं स्कूल के दबाव में, कहीं गलत विषय लेकर पढ़ने में फेल होते हैं। किसी बच्चे को फेल होने की ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ बाप को भी बच्चों की किसी कॉलेज में दाखिले की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि आप उनको कोचिंग सेंटर के हवाले कर दो। कोचिंग नाम का कारखाना रहता है जहाँ इधर से बच्चे को डाला जाता है, उधर रोलर के दूसरी तरफ वो आईआईटी में, आईआईएम में, मेडिकल कॉलेज में गिरता है जाके। ऐसा गारंटी देते हैं वो लोग। तो सोच लीजिए इस बारे में क्या करना चाहिए। ये नौबत अच्छी नहीं है। अपने बच्चों को ऐसे कारखाने में मत झोंकिए। गन्ना रस निकालने की जो मशीन है उसके रोलर में मत झोंकिए।
अपने बच्चों को जिंदा रहने दीजिए। पूरी दुनिया में जितने महान वैज्ञानिक हुए हैं, जितने महान प्राध्यापक हुए हैं, उनमें से कोई भी कोचिंग सेंटर से नहीं निकले हैं। कोई पास हुए हैं, कोई फेल हुए हैं, आगे बढ़ते चले गए हैं। दुनिया के महान वैज्ञानिक हुए हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता गणित में मेरी तरह फेल हुए थे। तो मैं कभी डिप्रेशन में नहीं आता गणित में फेल होने की वजह से। मुझको लगता है कि नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता भी ऐसे रहे जो मेरी तरह फेल हुए हैं। तो अपने बच्चों को ऐसे डमी स्कूल और कोचिंग सेंटर के साजिश में मत झोंकिए। उनको जिंदा रहने दीजिए, उनको पनपने दीजिए, उनको प्राकृतिक वातावरण में फूल की तरह खिलने दीजिए, तितली की तरह उड़ने दीजिए। उनको एक जाल में बांधकर एक एक्वेरियम की मछली की तरह मत रखिए कि कोचिंग सेंटर है, इसके भीतर तुम मछली की तरह रहो, देखो कितनी सुंदर गोल्डन फिश की तरह दिख रहे हो। मत कीजिए ऐसा। अपने बच्चों को बचाइए। अपने बच्चों को इस फर्जीवाड़े में, कोचिंग सेंटर और स्कूलों की इस जाल में, जालसाजी में, साजिश और जुर्म में मत फंसाइए। फिर मिलूंगा मैं आपसे। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी होगी तो इसको अपने आसपास के और लोगों को बढ़ाइएगा। बच्चे तो सबके घरों में हैं या आसपास हैं, देखते हैं उनके ऊपर क्या असर होता है। आप इसके लिंक को दोस्तों को बढ़ाने के साथ साथ टिप्पणी भी कीजिएगा। आपको ये बात कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते चलते एक छोटा सा सुझाव, आप अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का शौक रखते हैं तो कैंसर भी ऐसे शौकीन लोगों को चबाने का बड़ा शौक रखता है। कैंसर छोड़ता नहीं है। आप शायद एक बार छोड़ भी दोगे, साल, 2 साल, 4 साल के बाद तंबाकू छोड़ भी दोगे, लेकिन हो सकता है तब तक कैंसर आपको पकड़ ले और वो फिर ना छोड़े। और कैंसर आपके बदन के भीतर, फेफड़े में, मुंह में, दूसरी जगह जाके वहाँ से यमराज को व्हाट्सएप पे गूगल लोकेशन भेजता है, इधर चले आना, और रियल टाइम लोकेशन भेजता है ताकि आप आगे बढ़ते रहो, पीछे रहो, दूसरे शहर चले जाओ तो भी यमराज जब पहुँचे तो रियल टाइम लोकेशन पे पहुँचे आपके पीछे पीछे। आगे आप खुद ही समझदार हैं, इससे कड़वा और मैं क्या बोलूँ। फिर मिलेंगे।